जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु के गोचर के बारे में। मई 2024 में गुरु देवता मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि पूरे एक वर्ष मई 2025 तक वृष राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो गुरु देवता 12 वर्ष में पुनः 12 राशि को क्रॉस कर उसी राशि पर आते हैं। जैसे इस समय वृष राशि पर आ गए तो 12 वर्ष बाद पुनः वृष राशि पर आएंगे। और गुरु का एक राशि का जो भोग्य होता है वह एक वर्ष कुछ दिन होता है। तो जैसे मेष राशि पे थे तो पूरा एक वर्ष कुछ दिन थे। अब मई में लगभग 1 मई को लगभग वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए इसका क्या फल होगा, क्या जीवन में एक वर्ष पूरा क्या उनके साथ घटना होंगी, क्या इनके साथ शुभ कार्य होंगे, क्या मांगलिक कार्य होंगे, क्या क्या एक वर्ष में इनको देखने को मिलेगा, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे सभी को जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले हर महीने का राशिफल, आने वाले सभी ग्रहों का गोचर जो होगा उसका फल आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो व्यक्ति विशेष के जीवन में 4 ग्रहों का विशेष फल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? गुरु हो गए और शनि देवता हो गए और राहु और केतु हो गए। तो इनका विशेष फल देखने को मिलते हैं। शनि देवता एक राशि पर 2.5 वर्ष गोचर करते हैं और राहु और केतु 1.5 वर्ष गोचर करते हैं। गुरु देवता 1 वर्ष कुछ दिन गोचर करते हैं। तो आइए हम गुरु देवता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो मई में ही गोचर वृष राशि पर करने जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए क्या क्या फल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में गुरु देवता वृष राशि पर विराजमान हो, जो कि उनका द्वितीय भाव में से क्या क्या विचार होता है? धन का विचार होता है, परिवार का विचार होता है, मुख, जैसे कि मुख का विचार होता है। मुख से ऐसा विचार मतलब कि उनकी वाणी कैसी रहेगी, उनका जैसे कुछ नशा पत्ती वगैरह तो नहीं करते हैं, ये सब विचार होता है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले बात करें धन की स्थिति, तो गुरु आपके धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो आपको एक वर्ष पूरा धन संबंधित लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु गुरु देवता, ये कहा गया है शास्त्रों में, गुरु देवता जहाँ बैठते हैं वहाँ पर स्थान हानि करते हैं। तो धन तो आपको प्राप्त होगा, परंतु वह धन सही रूप से आप उपयोग हो सकता है नहीं कर पाए। धन तो अच्छी तरीके से प्राप्त हो सकता है, सही रूप से उपयोग न कर पाए। और परिवार संबंधित आपको परिवार सुख तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप जैसे बाहर कहीं हैं तो आप दूर से ही आपको परिवार का सुख मिलेगा। आप घर जैसे आए तो घर पे आपको सुख नहीं प्राप्त होगा, कोई न कोई दिक्कतें आने लगेंगी। अब बात करें वाणी, जैसे वाणी हो गया या नशा पत्ती हो गए, तो गुरु देवता विराजमान है तो वाणी दोस्त तो देखिए नहीं रहेगा, न तो नशा पत्ती वगैरह रहेंगे। परंतु हाँ एक चीज हो सकता है, जैसे कि आप जैसे बोल रहे हैं या कोई नशा पत्ती हो गया, तो इन सब से चीज़ों से जैसे किसी को दोष नहीं मिल जाता है, इस तरीके की स्थिति हो जाएगी कि हाँ आप तो नहीं है परंतु दोष आपको मिल रहा है। इस तरीके के द्वितीय भाव के फल होंगे। अब गुरु देवता का दृष्टि जो होगी वह गुरु देवता की दृष्टि कहाँ जाएगी? 6ठ भाव में। पंचम दृष्टि होती है गुरु देवता। तो पंचम दृष्टि का एक चीज कहा गया है, गुरु देवता जहाँ बैठते हैं स्थान हानि करते हैं, और जहाँ देखते हैं दृष्टि देते हैं वहां पे अमृतमय उनका फल बताया गया है। तो 6ठ भाव में दृष्टि करेंगे तो 6ठ भाव से क्या क्या विचार होता है? तो 6ठ भाव से कर्ज का विचार होता है, व्यापार का विचार होता है, नौकरी का विचार होता है, ननिहाल पक्ष का विचार होता है, और एक तरीके से थोड़ा बहुत ये भी विचार होता है जैसे कि नेटवर्किंग संबंधित कोई कार्य हो गया या सोशल संबंधित कोई कार्य हो गया, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सअप वगैरह ये सब हो गए, फेसबुक वगैरह एक्स्ट्रा हो गया। तो इनसे इसका भी विचार 6ठ भाव से, थोड़ा तृतीय भाव से तो करते हैं, इससे भी करते हैं। तो जैसे ननिहाल पक्ष से आप यह वर्ष पूरा ननिहाल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, और आपको कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस वर्ष में आपको व्यापार से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में है तो इस वर्ष में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। रोग संबंधित आपको इस जैसे पुराना रोग था आपको, तो इस महीने में रोग भी आपके खत्म हो जाएंगे या आराम हो जाएगा। कोई नया रोग इस महीने में, इस वर्ष में शुरू होने का योग नहीं है। और
जैसे अब बात करें नेटवर्किंग संबंधित कोई आप इस वर्ष में करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, तो सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, अष्टम भाव में जाएगी। तो गुरु देवता जब अष्टम भाव में देखेंगे तो अष्टम भाव से गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्तांग, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है, आयु का विचार किया जाता है। तो जैसे कि गुप्त धन इस वर्ष में आपको पूरा मई 2024 से मई 2025 में गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। और गुप्तांग संबंधित जो भी प्रॉब्लम रही होंगी या तो कोई दिक्कतें होंगी वह इस वर्ष में गुप्तांग संबंधित प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, ससुराल का भाव होता है अष्टम भाव, ससुराल से आपको काफ़ी इस वर्ष लाभ प्राप्त देखने को मिलेंगे। अब गुरु देवता की कौन सी दृष्टि होती है, गुरु देवता की और नवम दृष्टि होती है। तो नवम दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, दसम भाव में, आपके कर्म भाव में जाएगी। दसम भाव से क्या क्या विचार है, तो कर्म भाव का विचार होता है, पिता का विचार होता है, और कर्म संबंधित सभी चीज़ों का विचार दसम भाव से होता है। तो इस वर्ष जो है आपका जो भी कार्य आप कर रहे हैं पुराने से, इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस वर्ष पूरा गुरु का जब तक गोचर रहेगा वृष राशि पे, और अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस वर्ष में आपको कार्य, कोई न कोई कार्य मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई न कोई व्यापार मिल जाएगा। तो इस वर्ष आपके कार्य संबंधित सभी कार्य अच्छा हो जाएंगे। पिता संबंधित आपका जैसे अनबन है या पिता से लड़ाई झगड़ा है तो इस वर्ष पिता से कोई दिक्कत नहीं होगी, पिता से आपका बातचीत होने लगेगा, या पिता संबंधित लाभ भी आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली एक नई वीडियो हम लेकर आते हैं, अगली वृष राशि का वीडियो हम लेकर आते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात कर अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे पर्सनल बात कर अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरीके से करा सकते हैं। जय माता दी।